नमस्कार दोस्तों आज की इस ऑडियो फाइल में हम भारत के द्वीप समूहों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जब पहली बार कोई भी बच्चा सुनता है तो वह आश्चर्य से चौंक जाता है कि भारत के अंदर इतने सारे द्वीप हैं। ठीक है, चलो ये शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसी से। भारत में द्वीपों की कुल संख्या लगभग 247 है। कल्पना से परे है आम बच्चे के लिए कि 247 द्वीप हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा है, जिनमें 204 बंगाल की खाड़ी में तथा शेष अरब सागर तथा मन्नार की खाड़ी में स्थित हैं। देखेंगे आगे, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, सभी ने सुना होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखने में मैप में जब हम देखते हैं फर्स्ट टाइम तो इतने ज्यादा नजर नहीं आते, ठीक है, लेकिन अब जब उनको डिटेल से पढ़ते हैं तो वो बहुत सारे द्वीप हैं। देखते हैं इनके बारे में थोड़ा डिटेल से। यह द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इस द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक है जो उत्तरी अंडमान में है, एवं दूसरी सर्वोच्च चोटी माउंट थूलियर है, ठीक है, जो ग्रेट निकोबार में है। ये द्वीपों के नाम है अलग अलग। मैं आपको बता दूं कि जो सर्वोच्च चोटी है सैंडल पीक, जो उत्तरी अंडमान में है, उसकी जो ऊंचाई है वो 738 मीटर है, और जो दूसरे नंबर की ऊंचाई है माउंट थुलियर की वो है 642 मीटर। आगे बढ़ते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन इसी द्वीप समूह में है। तो भारत के हिस्से में एक सक्रिय ज्वालामुखी भी आता है जो किस पर है, बैरन नामक द्वीप पर है, ठीक है, और वो द्वीप किसका हिस्सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। नारकोंडम नामक सुषुप्त ज्वालामुखी भी इसी में है, यानी कि एक ज्वालामुखी ऐसा भी है जो सुषुप्त है। सुषुप्त मतलब है कि वो सोया हुआ है, ठीक है, उसमें विस्फोट नहीं हो रहे हैं फिलहाल, उसका नाम रखा गया है नारकोंडम। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो इससे हम अंदाजा भी लगा सकते हैं कि भारत का जो सबसे नीचे वाला दक्षिणतम जो बिंदु है इंदिरा पॉइंट वो ग्रेट निकोबार में है, तो ग्रेट निकोबार सबसे नीचे वाला द्वीप होगा। यह भूमध्य रेखा के निकट है। भूमध्य रेखा के निकट यानी कि वो और भी ज्यादा नीचे 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 जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये मैं आपको बता दूं कि भूमध्य रेखा से भारत की जो मुख्य तटीय रेखा है, मुख्य जो हमारी भूमि है जहाँ से केरल तमिलनाडु वगैरह स्टार्ट होते हैं, वो भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। आगे देखते हैं। बंगाल की खाड़ी के द्वीप अरब सागरीय द्वीपों की तुलना में अधिक बड़े हैं, ठीक है। ये भी बिल्कुल पॉइंट है जानने का कि जो बंगाल की खाड़ी में द्वीप हैं, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो द्वीप है वो अरब सागर में दूसरी साइड में कौन से हैं, सबको पता है कि लक्षद्वीप समूह है, यानी कि लक्षद्वीप समूह छोटे पड़ते हैं किससे, बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह है यानी कि अंडमान निकोबार। अब थोड़ा सा जान लेते हैं बिल्कुल मुख्य बातें लक्षद्वीप समूह के बारे में। यह द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इस समूह में कुल 36 द्वीप हैं। ये सभी प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ द्वारा बनाए हुए द्वीप हैं। कोरल रीफ समुद्र के अंदर होते हैं दोस्तों, उनके बारे में किसी दिन अलग से जानकारी देंगे। इस कोरल रीफ के अंदर क्या है, बहुत सारे समुद्री जीव रहते हैं, उनका प्रवास होता है वहां पर, बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं ये। इतना ही काफी है फिलहाल के लिए, आगे विशेष कोई फाइल इन पर लेकर आएंगे हम। आगे बढ़ते हैं। इसमें 3 द्वीप मुख्य हैं, लक्षद्वीप उत्तर में, मिनिकॉय द्वीप दक्षिण में, और कवारती मध्य में। कवारती आप लोगों ने सुन भी रखा होगा, लक्ष्य जो द्वीप है उसकी राजधानी कवारती बोला जाता है।
जो कि यहाँ पर है मध्य में स्थित है। किस किस के? लक्षद्वीप के जो उत्तर में है मिनिकॉय, ठीक है, लक्षद्वीप उत्तर में और मिनिकॉय दक्षिण में, इन दोनों के बीच में कवर होती है। और जो मिनिकॉय लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। और यह मिनिकॉय क्या है? सबसे बड़ा द्वीप है, तो दक्षिण में है, ठीक है। इसके बाद अन्य कुछ और भी द्वीप हैं जो भारत के हिस्से में आते हैं। उनमें से एक है श्रीहरिकोटा द्वीप, प्रवाल निर्मित है। यानी कि श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? उड़ीसा की तरफ, आंध्र प्रदेश उड़ीसा के जो तटरेखा लगते हैं, यहाँ पर हमारा क्या है? इसरो का क्या है? टेस्ट रेंज वगैरह भी है यहाँ पर। श्रीहरिकोटा से क्या है? रॉकेट वगैरह जो क्या करे जाते हैं? छोड़े जाते हैं, ठीक है, अंतरिक्ष में। यह द्वीप पुलिकट झील के अग्रभाग में नेल्लोर के निकट स्थित है। पुलिकट झील अब कहाँ पर है? वो शायद उड़ीसा के तटरेखा के करीब है। पंबन द्वीप, ठीक है, यानी कि जो अन्य द्वीप है उनमें से एक है श्रीहरिकोटा और दूसरा है पंबन द्वीप। अब ये पंबन द्वीप कहाँ पर है? मन्नार की खाड़ी में भारत और श्रीलंका के मध्य पंबन द्वीप है। इस पंबन द्वीप के बारे में पहले भी थोड़ा सा जिक्र आ चुका है कि पंबन जो द्वीप क्या है? पंबन द्वीप पर क्या है? हमारा एक छोटा सा जगह है भारत की, वहां तक ट्रेन भी जाती है, ठीक है, पुल से भी कनेक्टिविटी है। ओके, उसका नाम फिलहाल मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। पंबन द्वीप पर है, छोटी सी जगह है। आगे बढ़ते हैं। न्यू मूर द्वीप, यह द्वीप बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश तथा भारत की सीमा पर स्थित है। न्यू मूर द्वीप, ठीक है, हुगली के निकट, हुगली नदी सबने सुना है, पश्चिम बंगाल के अंदर, ठीक है, से गुजरती है। यह भारत और बांग्लादेश का विवादित क्षेत्र है। यानी कि न्यू मूर द्वीप है, इस पर क्या है? भारत और बांग्लादेश का विवाद चल रहा है कि ये किसके हिस्से में आता है। तो ये मुख्य मुख्य द्वीप थे, ठीक है, जिनके बारे में हमें जानना बहुत ही जरूरी होता है। एक और द्वीप है, अभी मैंने आपको बताया था जैसे पंबन द्वीप, ठीक है, पंबन द्वीप पर रामेश्वरम नामक जगह है, ठीक है, रामेश्वरम, वहां तक हमारा सारा का सारा कनेक्टिविटी अच्छे है। वहां पर बहुत सारा पर्यटन के लोग भी घूमने जाते हैं समुद्र के अंदर से, ठीक है, ट्रेन चलती है अंदर, यानी कि पुल बना रखा है, वहां पर गहरा समुद्र नहीं है, ठीक है, ज्यादा गहरा नहीं है, अंदर से ही पुल बना रखा है, उसी से कनेक्टिविटी है ट्रेन की भी। ओके, एक और द्वीप है, वो भी आप लोगों ने सुना होगा, असम के अंदर है, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में, माजुली द्वीप, ठीक है। माजुली जो द्वीप है वो ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर है और वो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। वो तो एक डिस्ट्रिक्ट ही घोषित कर रखा है सरकार ने अलग से, और आजकल उसका कटाव बहुत ज्यादा हो रहा है और वो लगातार छोटा छोटा होता जा रहा है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। वहां पर पूरा गांव बसा हुआ है, अच्छे से सब रहते हैं। तो उम्मीद है आज की ये ऑडियो फाइल आपको भरपूर जानकारी दे पाएगी, और आपको अगर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।